सीजन की शुरुआत डैनो नामी लड़की से होती है जो खुद को स्कूल की हीरोइन समझती है। स्कूल के ग्रुप A3 में हैंडसम बॉयज नैमजू, क्योंग और ली हैं। अचानक बैलेंस खोने पर डैनो नैमजू पे जा गिरती है और दोनों की किस हो जाती है। लेकिन इससे पहले इनकी बहस होती डैनो देखती है कि टाइम और स्टूडेंट्स फ्रीज हो चुके हैं। नेक्स्ट सीन में डैनो खुद को क्लासरूम में पाती है। दोबारा पेज पलटने की आवाज पे डैनो लास्ट एग्जाम वाले दिन आ जाती है। परेशान होकर डैनो अपने डॉक्टर के पास आती है क्योंकि उसको लगता है कि ये सब उसके दिल की बीमारी के साइड इफेक्ट्स हैं। डैनो बताती है कि अजीब सी आवाज आने पर वो एक जगह से दूसरी जगह टपक जाती है जिधर बिल्कुल अलग सीन चल रहा होता है, पर ऐसा क्यों है इसका जवाब किसी के पास नहीं। स्कूल में डैनो को दोबारा से पेज पलटने की आवाज आती है। वो क्योंग से बहुत प्यार से बात करने लगती है। यहाँ हमें पता लगता है कि क्योंग और डैनो फैमिली बिजनेस की वजह से इंगेज्ड हैं, मगर क्योंग को चुलबुली डैनो बिल्कुल पसंद नहीं। जैसे ही दोबारा आवाज आती है डैनो की पर्सनालिटी शिफ्ट होती है और वो क्योंग पे गुस्सा होने लगती है। अगले सीन्स में हमें एक मिस्टीरियस लड़का दिखाया जाता है जिसके हाथ पे कट का निशान है। डैनो अपने सवालों का जवाब ढूंढने लाइब्रेरी की बहुत सारी बुक्स पढ़ डालती है। वहीं एक बुक सीक्रेट उसका ध्यान खींचती है। जैसे ही डैनो उस बुक को हाथ लगाती है उसको कुछ विजन्स आती हैं। डैनो को शौक तो तब लगता है जब ये विजन्स हकीकत में बदल जाते हैं। डैनो समझती है कि वो फ्यूचर देख पा रही है जिसकी वजह से वो हवाओं में उड़ने लगती है। फिर एकदम सीन चेंज हो जाता है और डैनो अपने सामने एक ब्लैक होल जैसी चीज देखती है जो सिर्फ उसको नजर आ रहा था। कैंटीन का एक वर्कर जिन भी होल की तरफ घूर रहा था, लेकिन डैनो के पूछने पे वो मुकर जाता है। डैनो जिन के पास भी वही सीक्रेट बुक देखती है। अगले सीन में लाइब्रेरी में डैनो को वही ब्लैक होल अपने अंदर खींचने लगता है। किसी तरह से डैनो बच के जिन के पास आ जाती है। इधर इस ड्रामे का राज फाश होता है कि दरअसल डैनो, जिन और उधर के बाकी सब लोग कॉमिक कैरेक्टर्स हैं जो पेज पलटते ही दूसरे सीन में आ जाते हैं। डैनो खुशफहमी में खुद को मेन लीड समझती है क्योंकि बाकी सबको हकीकत नहीं पता। पहले डैनो सोचती है कि उसका मेन लीड A3 का कोई होगा, मगर उनमें से कोई भी उसको घास तक नहीं डालता है। नेक्स्ट सीन में जूडा और डैनो को नैमजू बुलीज से बचाता है। डैनो उसको अपना प्रिंस समझती है, मगर नैमजू जूडा को अपनी लवर बता देता है, जहाँ डैनो को समझ आ जाता है कि इस कॉमिक के मेन कैरेक्टर्स जूडा और नैमजू हैं और डैनो बस साइड कैरेक्टर है जिसका काम इनको मिलाना है, जिस पर उसे कॉमिक राइटर पे गुस्सा आता है और वो अपनी किस्मत बदलने का प्लान बनाती है। जिन डैनो को बताता है कि वो चाह के भी कुछ नहीं बदल सकती क्योंकि ये सब राइटर के पपेट्स हैं, इसलिए जो राइटर चाहेगा वही होगा। जिन उसे बताता है कि इस दुनिया में एक स्टेज पीरियड है और दूसरा शैडो पीरियड। स्टेज पीरियड में वही होगा जो राइटर ने स्क्रिप्ट में लिखा होगा, मगर शैडो पीरियड्स की बातें बस इन दोनों को याद रहेंगी क्योंकि फिलहाल यही दोनों असलियत जानते हैं। डैनो को एक विजन आता है जिसमें सीढ़ियों से गिर के उसका पाँव फ्रैक्चर होगा। डरी हुई डैनो फूंक फूंक के कदम रखती है पर फिर भी सीढ़ियों से गिर जाती है, लेकिन उसे फ्रैक्चर नहीं होता क्योंकि वो उसी मिस्टीरियस लड़के की बैग पे गिरने से बच जाती है। होश में आने के बाद उस मिस्टीरियस लड़के को ढूंढने के लिए डैनो बहाने से लड़कों की बैग्स चेक करती है। ली ड्रामे का सेकंड लीड है जिसका जूडा पे शदीद क्रश है। ये बात डैनो को पता लग जाती है। मिस्टीरियस लड़के को ढूंढने के लिए डैनो जानबूझ के चोट खाती है और वो लड़का उसको बचाता है, मगर शक्ल देखने से पहले ही सीन शिफ्ट हो जाता है। पार्क में डैनो को दूर से वो लड़का दिखता है, मगर वहाँ जाने पर कोई नहीं होता। मायूस डैनो ट्री से अपनी अम्ब्रेला उतार रही होती है, तभी पीछे से वही लड़का उसकी हेल्प करता है और यहाँ उसकी शक्ल रिवील हो जाती है। कुछ बोलने से पहले ही डैनो टेलीपोर्ट होके हॉस्पिटल आ जाती है क्योंकि ये स्टेज पीरियड है। ली डैनो से मिलके उसकी तबीयत पूछने के दौरान ऐसी बात कर देता है जो शैडो पीरियड में हुई थी। डैनो अब ये चेक करने के लिए उसकी नाक फोड़ देती है। पहले ली समझता है इसका दिमाग खराब हो गया है, मगर स्टेज पीरियड शुरू होते ही उसकी नाक ठीक हो जाती है। लेकिन उसे सब याद था, यानी आहिस्ता आहिस्ता ली भी चीजें समझने लगा है। डैनो उस गुमनाम लड़के से अपने बारे में पूछती है, मगर वो खामोश रहता है और उसके यूनिफॉर्म पे कोई नेम बैज भी नहीं होता। पेज टर्न होता है तो क्यों डैनो को बचकानी हरकतों से बाज आके अपनी सेहत का ख्याल रखने का कहता है। अब क्योंकि ये स्टेज पीरियड है तो डैनो बस राइटर के शब्द बोल पाती है। शैडो पीरियड में डैनो क्लास रिकॉर्ड्स चेक करती है जिधर उस मिस्टीरियस लड़के के लिए बस नंबर 13 लिखा था। ये
ये देख डैनो को दुख होता है कि इस बेचारी की तो राइटर ने कोई पहचान तक नहीं बनाई। अगले सीन में जिन और डैनो ली को सीक्रेट बुक दिखा के सब बता देते हैं, जिस पर डैनो और ली अपनी किस्मत बदलने के लिए साथ काम करने लगते हैं, क्योंकि डैनो को अपनी बीमारी से छुटकारा चाहिए और ली को जूडा का प्यार। पेज टर्न होता है तो दोबारा डैनो हॉस्पिटल आ जाती है। डॉक्टर डैनो के फादर को उसके बिगड़ते दिल का बताता है, क्योंकि अब शायद डैनो के पास ज्यादा वक्त नहीं। डैनो सोचती है कि उसे जल्द अपनी किस्मत बदलनी होगी, इसलिए वो नंबर 13 के पास जाती है, क्योंकि वो देखना चाहती है कि वो नंबर 13 की मदद से स्टोरी में चेंजेस कर सकती है या नहीं। विजन के मुताबिक डैनो और जूडा पे बॉक्सेस गिरने थे, मगर नंबर 13 आगे बढ़ के डैनो को प्रोटेक्ट कर लेता है, जिस पर डैनो खिलखिला जाती है, क्योंकि छोटा सा ही सही उसकी किस्मत में चेंज तो आया। डैनो नंबर 13 की चोट पे दवा लगाने के लिए फर्स्ट एड बॉक्स उतारते हुए स्टूल से लुढ़कने लगती है, मगर नंबर 13 उसे सहारा देता है। इसके बाद दोनों बार बार मिलते हैं, मगर अभी तक नंबर 13 एक लफ्ज नहीं बोला था, जैसे वो गुमनाम अजनबी हो। डैनो उसको बार बार अपना नाम याद दिलवाती है ताकि चेक कर सके कि क्या डैनो स्टेज पीरियड में उसे याद रहेगी या नहीं। डैनो को विजन आता है कि वो नाकाम आशिकों की तरह हर्ट हुई सुसाइड करने जा रही है। बिल्कुल ऐसा ही होता है। राइटर ने डैनो का स्टेज कैरेक्टर उसके असली कैरेक्टर से बिल्कुल अलग बनाया था। उदास डैनो एक पत्थर पे अपनी जीने की ख्वाहिश लिख के उसका टावर बनाने की नाकाम कोशिश करती है। नंबर 13 पीछे से आके टावर बना देता है। अब हम पहली बार नंबर 13 को डैनो का नाम लेते देखते हैं। डैनो को विजन आता है कि हाइकिंग के दौरान भटकती हुई डैनो को क्यों ढूंढेगा, मगर असल में नंबर 13 उसके पास आ जाता है। वहाँ दोनों बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और डैनो नंबर 13 का नाम हारू रख देती है। डैनो और हारू को ट्रेजर हंटिंग में एक ओल्ड की चेन मिलता है, जिसको छूने पे हारू के हाथ का जख्म दुखने लगता है। आगे स्कूल में कुछ लड़के डैनो के वीक हार्ट का मजाक बना रहे होते हैं, मगर क्योंकि आते ही सबकी बोलती बंद हो जाती है। डैनो जिनको बताती है कि उसने नंबर 13 को हारू नाम दिया है। जिन कहता है कि एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स को नाम देके वो अपनी मनमानी कर रही है, जिसका नतीजा बहुत बुरा निकलेगा, पर डैनो उसकी बात पे ध्यान नहीं देती। जिनको लाइब्रेरी में हारू की बनाई बहुत सारी स्केचेस दिखती हैं, जिनमें सिर्फ डैनो थी। इसको देख जिन गहरी सोचों में पड़ जाता है, क्यों डैनो और हारू को लाइब्रेरी में साथ देख जेलसी में हारू को धक्का दे देता है, जैसे अब वो डैनो को पसंद करने लगा हो। इस हादसे के बाद हारू डैनो को इग्नोर करने लगता है। तभी उसे जिन की बात याद आ जाती है कि स्टोरी में चेंजिंग करना खतरनाक होगा, और ऐसे वो अपना अच्छा दोस्त खो रही थी, क्योंकि फादर डैनो का ख्याल ना रखने पे उसको थप्पड़ मार देते हैं। अगले दिन क्यों हमेशा की तरह उसका गुस्सा डैनो पे निकालता है, लेकिन तभी वहाँ बारिश शुरू हो जाती है और हारू आके क्यों को पंच मारता डैनो को अपने साथ ले जाता है। क्यों पूछता है कि हारू डैनो का कौन है। हारू डैनो को हैरान करते हुए बोलता है कि उसके बताने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि जैसे ही स्टेज पीरियड खत्म होगा क्यों सब भूल जाएगा। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जिधर जब हारू स्कूल आया तब उसको बस डैनो का नाम पता था, यहाँ तक कि वो अपनी पहचान से भी अनजान था। अब स्टेज पीरियड में क्यों डैनो को एक न्यू हार्ट वॉच देने आता है, मगर इस बार डैनो उसको जलील करके चौंका देती है और एंगेजमेंट तोड़ने का कहती है। डैनो खुश होती है क्योंकि पहली बार राइटर ने उसकी लाइंस अच्छी लिखी थी। ली और डैनो हारू को लाइब्रेरी में स्टेज पीरियड और शैडो पीरियड का समझाते हैं, क्योंकि हारू भी अब एक सेल्फ अवेयर कैरेक्टर है। प्लास्टिक मॉडल को टच करते ही हारू को दोबारा दर्द होता है। जिन आकर उन तीनों को उसकी चीजों से दूर रहने का कहता है। फिर जिन हारू को वार्निंग देता है कि अगर उसने स्टोरी में चेंजेस किए तो अंजाम बुरा होगा। डैनो को विजन आता है कि नामजू की आलीशान बर्थडे पार्टी में वो सबके सामने जूडा को प्रपोज कर देगा। डैनो भागती हुई ये बात ली और हारू को बताती है, ताकि हारू की हेल्प लेकर इस सीन को चेंज किया जा सके और ली को तकलीफ ना हो। हारू जिनके वार्न करने की वजह से मदद करने से मना कर देता है, मगर क्लास में क्यूंग को डैनो के पास देख मान जाता है। वैसे तो ली, हारू और डैनो साथ पार्टी में जाते हैं, मगर पेज टर्न होते ही डैनो क्यूंग के साथ पार्टी में एंटर होती है, क्योंकि स्टेज पे उसका कंट्रोल नहीं। इनविटेशन ना होने पर हारू को गार्ड्स रोक लेते
होते हैं तो वो राइटर बन के अंदर आ जाता है और नैमजू पे ड्रिंक गिरा देता है। फिर ली ज्यूडा को अकेले में अपने दिल की बात बता देता है। हालांकि शैडो पीरियड का कुछ भी उसको आगे याद नहीं रहेगा। नैमजू इन दोनों को देख गलत फहमी का शिकार हो जाता है। स्टेज पीरियड में क्यों को ईवल दिखाया गया है, मगर शैडो पीरियड में वो सबके सामने डैनो को अपनी गर्लफ्रेंड बता देता है। हारू को स्टोरी में बदलाव लाने पर अपने जख्म में बहुत दर्द होता है तो जिन कहता है कि अगर किसी एक्स्ट्रा कैरेक्टर ने राइटर की स्क्रिप्ट में दरार डाली तो वो मिट जाएगा, लेकिन हारू को तो लगता है कि उसके सारे सवालों के जवाब और किस्मत डैनो से जुड़ी हुई है। डैनो को बुली से बचाने के लिए क्यों आगे आता है, मगर हारू आके उसे ले जाता है। डैनो की दिल की धड़कन और बढ़ जाती है। जिन समझ रहा था कि गायब होने के डर से हारू पीछे हट जाएगा, मगर उल्टा उसकी हिम्मत बढ़ जाती है। वो ठान लेता है कि स्टोरी चेंज करके डैनो को बचाएगा और अपनी हकीकत जानेगा। स्टेज पीरियड में ज्यूडा और क्योंग नामजू और ली की लड़ाई खत्म करने की कोशिश करते हैं तो ली के मुंह से गलती से स्टेज पीरियड का जिक्र निकल जाता है, जिसपे क्यों सोच में पड़ जाता है। हारू का नेम बैज जो पहले ब्लैंक था अब डैनो के उसे हारू नाम देने पर वो वहाँ जाहिर होने लगा था। नेम बैज देखने के लिए डैनो उसके काफी क्लोज आ जाती है, जिस पर हारू नर्वस हो जाता है। डैनो को विजन आता है कि क्यों उसको मूवी डेट के लिए पूछ रहा है। डैनो जिनको हारू के नेम बैज का बताती है तो वो चौंक जाता है क्योंकि कॉमिक में ऐसा कुछ नहीं लिखा था। स्टेज पीरियड दोबारा शुरू हो जाता है। डैनो को ना चाहते हुए भी क्योंकि मूवी डेट एक्सेप्ट करनी पड़ती है, पर अपने डैड से डांट खा के क्यों डेट कैंसिल कर देता है, जिस पर डैनो रोने लगती है। मगर जैसे ही स्टेज पीरियड खत्म होता है वो नॉर्मल हो जाती है, जिसके बाद वो हारू के साथ मूवी देखने जाती है। अब क्यों वहाँ आकर उसका वेट ना करने पे डैनो पे गुस्सा करता है। सीन चेंज होता है और हम डैनो को स्विमिंग पूल के पास देखते हैं, जिधर क्यों आकर उसकी फिक्र करता है। सायरन बजता है और सारे स्टूडेंट्स इधर उधर हो जाते हैं। इस बीच डैनो को हारू का नेम बैज फिर से खाली दिखता है और स्कूल में जिन और ली के अलावा सब हारू को भूल जाते हैं, यानी जिन की बात के मुताबिक वो गायब हो गया है। फिर डैनो को पता चलता है कि क्यों भी सेल्फ अवेयर हो चुका है। जिन डैनो को बताता है कि उसने हारू को वार्न किया था कि ऐसी चेंजिंग्स ना करे वरना वो गायब हो सकता है, जिस पर डैनो काफी अपसेट हो जाती है। ली और डैनो को पता लगता है कि क्यों को भी हारू याद है। रोती हुई डैनो को कंसोल करने के लिए क्यों कहता है कि वो हारू की कमी पूरी करके स्टोरी बदलने में मदद करेगा। उधर स्पोर्ट्स क्लास में डैनो के गिरने पर एक बार फिर एंट्री होती है हारू की, जो देख डैनो चौंक जाती है, मगर हारू उसको नहीं पहचानता बल्कि स्टोरी में अब वो क्यों का दोस्त है। ली और जिन डैनो को बताते हैं कि राइटर ने हारू को साइड कैरेक्टर बना दिया, पर ना तो अब उसके हाथ पे चोट है और ना ही उसको कुछ याद है, जिसकी नजर में अब डैनो सिर्फ क्यों की फियांसे थी। पेज टर्न होता है तो हारू लाइब्रेरी में अपनी बनाई स्केचेस और ब्लैक होल देखता है, जिसमें वो और डैनो दूसरे एरा के दिख रहे थे। ली को कॉमिक से अब अंदाजा होता है कि क्यों डैनो पे चीट कर रहा है, लेकिन क्यों राइटर के हाथों मजबूर है। नामजू वैसे ही सबके सामने ज्यूडा को अपनी गर्लफ्रेंड बता देता है, जिस पर शैडो पीरियड वाले कैरेक्टर्स को अंदाजा हो जाता है कि जो होना है वो होके रहेगा, चाहे वो कितना भी चेंज करने की कोशिश करे। हारू से टक्कर पे जिन के साथ फ्लावर नामी बुक गिरती है, जो जिन फौरन हारू से छीन लेता है। लाइब्रेरी में हारू को पुराने इरा का सपना आता है, जिसमें वो डैनो को गिरने से बचा रहा है। बिल्कुल ऐसा सीन प्रेजेंट में होता है। दूसरे ख्याल में हारू को रेड फ्लावर की चेन दिखता है, जिसका मतलब इंतजार करना है। ठीक वैसा की चेन क्यों को डैनो ने दिया था, जिस पे हारू क्यों से सवाल करता है। हारू को पुरानी बातें याद आता देख क्यों परेशान हो जाता है, क्योंकि क्यों ने पहले हारू की स्केच बुक में वही फ्लावर देखा था। क्यों शेल्फ से फ्लावर बुक उठाने लगता है, जिसके पहले पेज पे लिखा था कि मैं तुमसे कल ही शादी कर सकती हूँ, मगर जिन फौरन वो बुक छीन लेता है और जला देता है। फैमिली डिनर में स्टेज पीरियड पे डैनो बिल्कुल वही बात क्यों से कहती है। शैडो पीरियड में डैनो कहती है कि वो शादी नहीं करना चाहती। उदास डैनो सड़क के बीच खड़ी अपनी ना बदलने वाली किस्मत पे रोती है। तभी पीछे से हारू आकर बोलता है कि अगर ऐसा होता तो वो नंबर 13 ही रहता। डैनो चौंक जाती है, जिसका मतलब उसकी मेमोरीज वापस आ गई हैं। वो डैनो हक करते हुए सब ठीक करने का बोलता है और दोनों इमोशनल हो जाते हैं। इसी के साथ ये पार्ट यहीं एंड हो जाता है। अब इस कॉमिक का राइटर कौन है और डैनो
का असल हीरो हारू है या क्यों? साथ ही साथ क्या डैनो अपनी किस्मत बदल पाएगी या ऐसे ही राइटर के हाथों की पपेट बनी मर जाएगी? इन सारे सवालों के जवाब ढूंढने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।